हम जहाँ रहते हैं उसे हम मृत्यु लोक कहते हैं, लेकिन इसी मृत्यु लोक पर और भी बहुत सारे लोक हैं, लेकिन वो सूक्ष्म हैं। उन लोकों में जाने के लिए हमें सूक्ष्मता को समझना होगा। सूक्ष्म को समझना होगा कि आखिर ये सूक्ष्म क्या है, सूक्ष्म रास्ता क्या है, जिससे कि हम उन लोकों में भ्रमण कर सकें। अब दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि ये मृत्यु लोक है और इस मृत्यु लोक पे स्वप्न लोक भी है। अब हम स्वप्न लोक में तब जाते हैं जब हम सोते हैं, तब हम स्वप्न लोक में जाते हैं। तो दोस्तों ये हो गया क्लियर। लेकिन और भी लोक हैं, और लोगों को जानने के लिए हमें सूक्ष्म को जानना बहुत जरूरी है। रास्ता मतलब उस रास्ते पे चलना बहुत जरूरी है, जिससे कि हम और लोगों को जान सके। अब दोस्तों और लोगों में जाने के लिए हमें कौन से रास्ते पे चलना पड़ेगा? हमें अपनी नाड़ियों को समझना होगा। हमें अपनी नाड़ियों के प्रति अलर्ट रहना होगा, एकाग्रता बनाकर रखनी होगी, तभी हम बाकी के लोगों को जान सकते हैं। अब दोस्तों मृत्यु लोक को तो आप अच्छी तरीके से जानते हो, स्वप्न लोक को भी, जो स्वप्न लोक है उसको भी आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, लेकिन जो इससे आगे के जो लोक हैं उन्हें आप नहीं जानते हो। केवल आप स्वप्न लोक तक ही रह जाते हो। अब दोस्तों आगे के जो लोक हैं उन्हें जानने के लिए क्या करना है? उन्हें जानने के लिए हमें अपनी ईड़ा और पिंगला के ऊपर ध्यान देना होगा। ईड़ा और पिंगला के ऊपर जब हम ध्यान देते हैं तब हम इन दोनों नाड़ियों को जानने लगते हैं। ठीक है। अब दोस्तों ये जो ईड़ा और पिंगला नाड़ी है, हमारे दो नाक के छिद्र हैं। हमें इसके प्रति अलर्ट रहना होगा, एकाग्रता रखनी होगी। जो हम प्राण वायु अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं, इसके प्रति हमें अलर्ट रहना होगा, क्योंकि हमारी इच्छा के बगैर एक भी सांस हमारे अंदर ना जाए और एक भी सांस बाहर ना निकले। तो इसके प्रति हमें एकाग्रता रखनी होगी। तो दोस्तों इसको बोलते हैं होश। जब हम होश में रहते हैं एनी टाइम, यहां तक कि सोने की अवस्था में भी, जब हम सोते हैं तब भी हम मतलब होश में रहते हैं। तब हमें पता चलता है कि जिसको हम सपना बोलते हैं, स्वप्न लोक बोलते हैं, उसके अंदर हकीकत होती है। उसको हम सपना समझ के छोड़ देते हैं। पर दोस्तों नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो भी हमें स्वप्न लोक में दिखता है, और भी बहुत सारे आयाम हैं, उनको जानने के लिए हमें इन सूक्ष्म नाड़ियों से गुजरना पड़ता है।